Hello and welcome back to our YouTube channel Code Munch, and my name is Manali. Today we are going to talk about switch statement in this video. So पिछले वाले वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के हमने देखा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे होता है। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच के स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है और इसको हम इफ एल्स की जगह पे कैसे यूज कर सकते हैं। कोड के थ्रू हम इसको देखेंगे और साथ साथ में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए वो भी देखेंगे। और इन दोनों में का इफ एल्स के अंदर का और स्विच के स्टेटमेंट के अंदर का डिफरेंस भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इफ एल्स कंडीशंस अगर बहुत सारी यूज हो रही है तो उनको बेटर रीडेबिलिटी एंड बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम रिप्लेस कर देते हैं स्विच के स्टेटमेंट के साथ में। अगर बहुत सारी इफ एल्स कंडीशंस एक साथ में आ रही है तो हम रीडेबिलिटी और बेटर परफॉर्मेंस के लिए स्विच स्टेटमेंट के साथ में इफ एल्स को रिप्लेस कर देते हैं। हर एक एक्सप्रेशन जो है स्विच के स्टेटमेंट में का उसको कंपेयर किया जाता है केसेस के साथ में। कुछ केस होती हैं जैसे ही केस फाउंड हो जाती है फॉर पर्टिकुलर दैट एक्सप्रेशन, तो उसके साथ में वहीं पे मैच फाउंड है और वही वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ईच केस शुड एंड विथ ब्रेक स्टेटमेंट। हालांकि ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो उसके नीचे की सारी जो केसेस हैं उनका भी कोड साथ में ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब इस वाली कंडीशन को हम फॉल थ्रू बोलते हैं। इट विल फॉल थ्रू। एवरी केस विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर मैचिंग केस। जो भी केस मैच हो जाती है उसके बाद में अगर उसको ब्रेक नहीं मिलता है तो नीचे वाली सारी केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाती है। The switch case statement supports integer, byte, short, character, enum, string. String जो है सातवें जावा के वर्जन के बाद में आई हुई है, तो इस वजह से ये सारी डेटा टाइप्स जो है वो स्विच के स्टेटमेंट के साथ में यूज की जाती है। सिंटैक्स डायग्राम में इसका क्या होता है? स्विच, उसके बाद में एक्सप्रेशन आती है, फिर हर एक के बाद में केसेस आती हैं जो कि केस वैल्यू वन कोई भी वैल्यू जो मैच हो जाए उसके नीचे का कोड। फिर ब्रेक लिखते हैं। ब्रेक नहीं लिख सकते, अगर लिख लेंगे तो बेटर है, अगर नहीं लिखते हैं तो फिर नीचे वाली जो कंडीशन है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, नीचे वाले कोड्स जो है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। डिफ़ॉल्ट, उसके बाद में कितनी भी आप केसेस लिख सकते हो, उसके बाद में डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जो है ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है आपको लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इन केसेस के अंदर की अगर वैल्यू मैच ना हो तो कुछ ब्लैंक आउटपुट देने से बजाय आप कोई एक ऐसा डिफ़ॉल्ट वाला आउटपुट अगर आपको दिखाना है तो आप डिफ़ॉल्ट केसेस के अंदर लिख दो। So this is what syntax of switch statement. अभी हम देखते हैं कोड का एग्जांपल इंटीजर स्विच के साथ में। तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इंटीजर के साथ में स्विच के स्टेटमेंट का। हमने यूजर से यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं स्कैनर के क्लास के थ्रू, और समझो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सिक्स आउट कर रहे हैं 1 to 3 नाम के 1 to 3 नंबर्स के बीच में कोई भी आप वैल्यू ले लो यूजर से। अगर समझो स्विच चॉइस, ये चॉइस के अंदर हमने ले ली वैल्यू जो भी है, स्विच इन ब्रैकेट दैट चॉइस जो भी नंबर यूजर से आ रहा है। अगर समझो वो केस फर्स्ट वाले नंबर से मैच हो रहा है तो फिर यहाँ पे लिखा आएगा यू सेलेक्टेड ऑप्शन 1, उसके बाद में ब्रेक लिखा हुआ है। अगर समझो केस 2 है, अगर उन्होंने यूजर ने सेकंड वाला नंबर पे दिया हुआ है, आपको एंटर किया हुआ है, तो सिस आउट होगा यू सेलेक्टेड ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद में भी ब्रेक लिखा हुआ है ताकि ये फॉल बैक ना हो। केस नंबर 3, अगर समझो थर्ड वाला नंबर लिखा हुआ होता है तो फिर यहाँ पे सिस आउट किया गया है यू सेलेक्टेड ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट। और ये डिफ़ॉल्ट वाला अगर समझो 1 से 3 के बीच में का नंबर ना लिख के उन्होंने अगर 4 5 6 7 कुछ भी अगर ऐसे रैंडम नंबर दे दिया तो उस केस में डिफ़ॉल्ट वाली केस एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए ये वाला प्रोग्राम है। एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, हमको क्या आ रहा है। एंटर नंबर बिटवीन 1 to 3, अगर समझो मैंने 2 अगर डाल दिया तो यहाँ पे दिखाया यू सेलेक्टेड ऑप्शन नंबर 2। अगर समझो मैंने यहाँ पे जो है वो 5 नंबर डाल दिया तो फिर क्या आ रहा है, इनवैलिड चॉइस आ रही है।
मतलब इंटीजर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाली केस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। अब ये जो ब्रेक वाला है, हम देखते हैं कि अगर ये ब्रेक नहीं लगाते हैं ना हम ये हर केसेस के बाद में, तो फिर क्या होएगा। फॉल थ्रू का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने जो ब्रेक स्टेटमेंट है हर केसेस के बाद में का हटा दिया है और फिर से बोला गया है तो 1 to 3 बीच में के कोई भी नंबर दे दो और उसको लेवल के अंदर हमने ले लिया। स्विच के बाद में हमने लेवल लेवल डाल दिया और अगर समझो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कोड को और अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला तो फिर आउटपुट क्या आ रहा है, देखो 2 का ये इंटरमीडिएट तो आ ही गया पर साथ साथ में एडवांस भी आ गया और नीचे वाली अननोन लेवल भी आ गई। मतलब जैसे ही ये केस 2 के साथ में मैच हुआ उसको यहाँ पे नीचे ब्रेक स्टेटमेंट दिखा नहीं, तो फिर इसने सारी की सारी जो नीचे की केसेस है उनको ब्लाइंडली आउटपुट में वैसे के वैसे छाप दिया, मतलब नीचे वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो गया। फॉल थ्रू वाला देखा हमने, इंटीजर वाला देखा, उसके साथ साथ में हम क्या देखते हैं अभी, स्ट्रिंग के साथ में हम कैसे स्विच को यूज़ कर सकते हैं वो भी देखते हैं। हमने यूज़र को बोला कि आप 3 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लो, इंग्लिश, हिंदी या फिर फ्रेंच। तो हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर लिख लिया। ये इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच ये सारी क्या है, स्ट्रिंग है। अगर समझो यहाँ पे एंटर लैंग्वेज, अगर समझो हम यहाँ पे इंग्लिश एंटर करते हैं, इंग्लिश अगर एंटर करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, सिट आउट आ रहा है, यू सेलेक्टेड इंग्लिश। अगर मैं यहाँ पे वही अगर समझो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच लिखा हुआ है, मराठी लिखा हुआ नहीं है, अगर समझो मैं यहाँ पे मराठी टाइप कर देती हूँ तो फिर क्या आएगा, लैंग्वेज इज नॉट अवेलेबल। सो दिस इज हाउ वी यूज इट विद स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर समझो इनम के साथ में इसको यूज़ करना है तो इनम के साथ साथ में भी हमने लिखा है। इनम क्या होता है, इनम क्या होता है, सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं। जैसे कि वीक के डेज है ये सारे के सारे कांस्टेंट है। इनम वो होता है जो कि सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, ये भी काइंड ऑफ एक डेटा टाइप ही है। तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इनम के अंदर के कोई भी आप आप जो है वो कोई भी डेज आप दे दो, यूज़र को हमने बोल दिया और उसको जो है हमने इनपुट के अंदर, इनपुट वाले वेरिएबल के अंदर हमने ले लिया। तो उसके बाद में ये ट्राई कैच यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है, अगर समझो ये इनम का ये अगर इनमें से अगर कोई वैल्यू ना दे यूज़र, अगर ये मंडे टू संडे की जगह पे कोई भी एक्स वाई जेड ऐसे डाल दे तो वो वाला जो है तुरंत के तुरंत एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर देता है इनम की वजह से, क्योंकि वो कांस्टेंट में से वो वैल्यूज नहीं है, कुछ और ही रैंडम वैल्यू दे दिया, तो एक्सेप्शन इनम थ्रो कर देता है। इसलिए हमको एक्सेप्शन को कैच करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। और वो एक्सेप्शन कौन सा थ्रो करता है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को हमने यहाँ पे कैच किया हुआ है। इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि इनम वगैरह क्या होता है। वापस अभी देख लो कि इनम के साथ में हम स्विच के स्टेटमेंट को कैसे डाल देते हैं। आज का डे कौन सा है वो हमने यहाँ पे पूछा है यूज़र को और वो क्या किया हुआ है, हमने उसकी जो वैल्यू है वो टुडे के अंदर ले ली। डे डॉट वैल्यू ऑफ इनपुट, ये इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि इनम के अंदर वैल्यू जो है हम लेते हैं। ओके, तो स्विच इसके अंदर केस अगर मंडे है तो फिर स्टार्ट ऑफ द वीक है। चलो हम इसको क्या कर लेते हैं कि रन करके देखते हैं। आज का डे कौन सा, आज संडे है राइट। हमने यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो भी इनपुट ले रहे हो उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है स्ट्रिंग की जो मेथड है उसके साथ साथ में। तो हम अगर यहाँ पे नॉर्मल स्मॉल केसेस में भी अगर लिख लेते हैं तो भी इसको अपर केस में वो ले लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, रिलैक्स इट इज संडे। आप कोई भी डे आप यहाँ पे डाल दो। अगर समझो मैं नॉर्मल डे की जगह पे मैं यहाँ पे नॉर्मली एक्स वाई एक्स ऐसे कुछ लिख दिया तो फिर इसने क्या किया, नीचे कैच वाली लाइन एग्जीक्यूट कर ली, एक्सेप्शन को बिना थ्रो किए। ये क्या आ गया, इनवैलिड डे एंटर्ड आ गया यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी यूज इनम्स विद द स्विच। अगर समझो अपन ने ग्रुप केस एग्जाम्पल्स, अगर समझो यहाँ पे ये केस 10 के बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब हमको 2 या 3 केसेस जो है वो उनके लिए सेम कोड लिखना है।
आपको मतलब कोड की रिडंडेंसी नहीं चाहिए। अगर आपको जो है 90 के ऊपर जो मार्क्स है, हमने यूज़र से मार्क्स ले लिए 0 to 10, अगर 90 के ऊपर आपको मार्क्स मिल रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो फिर आपको ए वाला ग्रेड अगर आपको चाहिए, तो फिर 90 to 100, तो मतलब ये मार्क्स डिवाइडेड बाय 10 मतलब क्या आएगा, 9। अगर 90 होंगे तो 9 आएगा, केस 9। और अगर 100 डिवाइडेड बाय 10 किया तो फिर केस 10। तो केस 10 एंड केस 9 दोनों के लिए भी आपको यूज़र को क्या करना है, ग्रेड ए पुट करना है। इस केस में हम ये दोनों को नीचे केस केस लिख देते हैं और एक ही कोड यहाँ पे लिखेंगे और फिर ब्रेक लिखेंगे नीचे, ताकि नीचे वाली कंडीशंस साथ साथ में एग्जीक्यूट ना हो। तो इसको अगर आप लिखते हैं, इट इज़ व्हाट, एंटर योर मार्क्स। क्या लिखूँ मैं मार्क्स यहाँ पे, 89 अगर मैं लिखती हूँ तो मार्क्स यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेड बी। 89 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है, 8। ओके, तो 8 अगर आता है केस, तो फिर कौन सी वैल्यू पुट हो रही है, ये। अगर समझो मैं यहाँ पे एंटर योर मार्क्स, मेरे को 100 में से 100 मार्क्स मिले हुए हैं, तो भी मेरा ग्रेड ए आना चाहिए। देखो ग्रेड ए मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10। केस 10 के लिए भी ये नीचे वाली वैल्यू पुट हो गई है। और अगर मेरे को यहाँ पे 98 भी लिखती हूँ, मेरे को मार्क्स अगर आए हुए 98, तो भी मेरे को मिल रहा है ग्रेड ए। तो इस हिसाब से आप क्या करते हो, ग्रुप केस एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हमने देख लिया। अगर ग्रुपिंग ऑफ केसेस, उसके बाद में हम कैसे कोड लिखते हैं। तो हमने ये सारे कोड्स देखे। अब हमको देखना है कॉमन मिस्टेक्स दैट वी कैन अवॉइड ड्यूरिंग राइटिंग द स्विच केस स्टेटमेंट। अभी हम अगर ब्रेक सेगमेंट नहीं लिखता है, तो अभी हमने देखा कि फॉल थ्रू हो जाता है, मतलब नीचे वाली सारी कंडीशंस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है विदाउट इवन केस चेकिंग। कभी कभार ये इंटेंशनली भी किया जाता है, अगर आपके कोड की ऐसी नीड है तो। अगर आप नीचे डिफ़ॉल्ट केस नहीं लिखते हो, तो फिर क्या होएगा, अगर आप डिफ़ॉल्ट केस को सिंपली अगर कमेंट आउट कर लेते हो, तो फिर क्या होएगा कि अगर उतनी ही वैल्यू, उतनी ही सेट ऑफ केसेस के अंदर की वैल्यूज अगर यूज़र दे रहा है तो एग्जीक्यूट होगी, और अगर नहीं दे रहा है, उसके अलावा कुछ अगर वैल्यू दे रहा है, तो फिर कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं। आपको कुछ ना कुछ यूज़र को आउटपुट दिखाना चाहिए। ऐसा ना हो ना कि यूज़र को ऐसे लगे कि ये कोड एंड हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ दिख जाए उसको, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। या फिर कोई आपको डिफ़ॉल्ट कोड एग्जीक्यूट करना है, ये सारा अगर यूज़र नहीं सेलेक्ट कर रहा है, तो तब हम डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे लिखते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, पर हमको लिखनी चाहिए, राइट। इसके अंदर अनसपोर्टेड टाइप्स कौन कौन से हैं, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है। फ्लोट, डबल, बुलियन, ये डेटा टाइप्स जो है वो अनसपोर्टेड है फॉर द स्विच स्टेटमेंट। जो केसेस हैं वो डुप्लीकेट नहीं लिख सकते आप। केस 9 के लिए सम कोड, उसके बाद में वापस से केस 9 के लिए सम कोड, ऐसे आप डुप्लीकेट केसेस अलाउड नहीं है यहाँ पे। डिफरेंस क्या है इफ एल्स के अंदर और स्विच केस के अंदर। यू कैन यूज स्विच फॉर नॉन फिक्स्ड वैल्यूज। अगर आपको केस की वैल्यूज जो है, वो आपकी जो केस की वैल्यूज हैं वो फिक्स्ड हो, नॉन हो, आपको पता हो, तब आप स्विच लिखो। अगर आपको पता नहीं होती है उसकी वैल्यूज, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती है, तब आपको इफ एल्स लिखना चाहिए। मतलब अगर समझो आपको एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 60, इनके लिए कुछ अगर कोड लिखना हो, तो आप इफ एल्स लिखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्विच स्टेटमेंट। ओके, ऐसा कुछ अगर होता है तो आप इफ एल्स लिखना चाहिए। स्विच क्या करती है, रीडेबिलिटी इंप्रूव करती है। जब आप स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते हो, जावा इंटरनली एक जंप टेबल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इट इज़ अ फास्ट मैप दैट डायरेक्टली जंप्स टू मैचिंग केस। जैसे ही आपको वैल्यू एक्सप्रेशन जो है वो दिखता है, वो डायरेक्टली मैचिंग केस के ऊपर जंप हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ चेकिंग टू मल्टीपल कंडीशंस वन बाय वन, इट डायरेक्टली जंप्स टू मैचिंग केस। इसलिए स्विच जो है ये फास्टर है इफ एल्स से। सो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।